आपसे अनुरोध है कि वीडियो को तब देखें जब आपके पास समय हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पर वीडियो को आधा अधूरा देखने से अच्छा है नहीं देखना। और एक बात, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करें, बहुत बकवास हो गया। अब मेन टॉपिक में आते हैं तो हम लोग डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखी पुस्तक अछूत कौन और कैसे को देख रहे हैं। अछूत कौन और कैसे का 5वां भाग में है। नए सिद्धांत और कुछ प्रश्न। इसमें 4 परिच्छेद हैं, जिसमें से इस वीडियो में 3 परिच्छेद को देखेंगे, जो ये हैं। पहला 11 परिच्छेद, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। दूसरा 12 परिच्छेद, अब ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया। तीसरा 14 परिच्छेद, अगोमांसाहार ने छितरे हुए आदमियों को अबूत क्यों बना दिया। चौथा 13 परिच्छेद, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कभी हिंदुओं ने गोमांस खाया है, प्रत्येक छूत हिंदू, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, यही उत्तर देगा, नहीं, कभी नहीं। एक तरह से उसका कहना ठीक है। दीर्घकाल से कभी किसी हिंदू ने गोमांस नहीं खाया। यदि छूत हिंदू के इस उत्तर का यही भावार्थ है तो हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब पढ़े लिखे ब्राह्मण यह कहते हैं कि न केवल हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, बल्कि वे गौ को सदा से पवित्र मानते रहे हैं और सदा से ही गोहत्या के विरोधी रहे हैं, तो उनके इस मत को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। इस मत के पक्ष में कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया और वे सदा से गोहत्या के विरोधी रहे हैं, क्या प्रमाण हैं। ऋग्वेद में 2 तरह के प्रमाण हैं जो आधार माने जाते हैं। एक प्रकार के प्रमाणों में गौ को अघन्य कहा है, अन्य का अर्थ है मारने योग्य नहीं। इससे यह अर्थ लिया जाता है कि यह गोहत्या के विरुद्ध निषेधाज्ञा है, और क्योंकि धर्म के मामले में वेद अंतिम प्रमाण है, इसलिए यह कहा जाता है कि गोमांस खाने की तो बात ही क्या, आर्य गौ की हत्या ही नहीं कर सकते थे। दूसरे प्रकार के प्रमाणों में गौ को पवित्र कहा गया है। इन मंत्रों में गौ को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन और अमृत का केंद्र बिंदु कहा गया है। ऋग्वेद में एक और उल्लेख है जहां गौ को देवी कहा गया है। ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों के कुछ वाक्यों को भी आधार माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 2 स्थल ऐसे हैं जिनका गोहत्या और गो मांसाहार से संबंध है। एक इस प्रकार है, वह अध्वर्यु तब उसे मंडप में प्रविष्ट कराता है। उसे गौ अथवा बैल का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि निस्संदेह गौ और बैल पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं उन सब का आधार हैं। देवताओं ने कहा है, निश्चय से गौ और बैल प्रत्येक वस्तु का आधार हैं। आओ हम दूसरी पशु योनियों की जो शक्ति है वह गौ और बैल को ही दे दें। इसीलिए गौ और बैल सबसे अधिक खाते हैं। इसलिए यदि कोई किसी गौ या बैल का मांस खाता है तो वह सब कुछ खाता है, अथवा वह सबके अंत को, सबके विनाश को पहुंचता है। इसलिए उसे गौ तथा बैल का मांस नहीं खाना चाहिए। 1, 2, 3 तथा 6 में एक और स्थल है जहां नैतिक आधार पर पशु यज्ञ का निषेध किया गया है। एक इसी प्रकार का कथन आपस्तंभ धर्मसूत्र का भी है, जहां गो मांसाहार पर एक सामान्य प्रतिबंध लगाया गया है। एक इस मत के पक्ष में कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, यही गवाही विद्यमान है। इस गवाही से हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं। जहां तक ऋग्वेद की गवाही का संबंध है, हम उसे ठीक तौर पर न पढ़ने से और ठीक तौर पर न समझने से ही इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं। ऋग्वेद में गौ के लिए जो अन्य विशेषण आया है उसका यही है कि जो गौ दूध देती है वह इसलिए मारे जाने के योग्य है। हाँ, यह बात तो सत्य है कि ऋग्वेद के समय में गौ के लिए आदर श्रद्धः शाला प्रपाद्यति सदेन्व चांडुहश्च नाशनीयाद वेन्वंडुहो वा इदं सर्वं बिभृतस्ते देवा अन्नवन धेन्वंडुहो वा इदं सर्वं बिभृतो हंत यदन्येषा वैसा वीर्य तद्धन्वंडुयोर्गधामेति स यदन्येषा वैसा वीर्यमासीत् तदन्वंडुह्योरद्धुस्तस्माद्धनु श्यवानड्वाश्च भूलिष्ठं भुक्तस्तद्धन तत्सर्वाश्यमेव्यो धेन्वंडुह्यो रश्नियादं तक्तिरेव हातंभिजनितो जयाय गर्भ निर्बधिदिति पापं दिति पापी कीर्तिस्तस्माद्धन्वंडु योनिया। किंतु गौ के लिए ऐसी आदर और पूजा की भावना की आशा हिंदी आर्यों जैसी खेतिहर जाति से हो ही सकती है।
गौ का यह उपयोग आर्यों को उसे भोजन के लिए मारने से नहीं रोकता था। वास्तव में गौ पवित्र मानी जाने के कारण भी उसकी हत्या होती थी। श्री काने का कहना है, ऐसा नहीं था कि वैदिक समय में गौ पवित्र नहीं थी। उसकी पवित्रता के ही कारण वाजस्नेय संहिता में यह व्यवस्था दी गई है कि गोमांस खाना चाहिए। ऋकु वेदकालीन आय भोजन के लिए गोहत्या करते थे और गो मांस खाते थे। यह ऋग्वेद से ही एकदम स्पष्ट है। ऋग्वेद में इंद्र का कथन है, वे एक के लिए 15 से 20 बैल पकाते हैं। ऋग्वेद का ही कथन है कि अग्निदेवता के लिए घोड़ों, वृषभों, बैलों, बांझ गोत्र तथा मेढ़ों की बलि दी जाती थी। ऋग्वेद से यह भी स्पष्ट होता है कि गौ को एक खड्ग अथवा कुल्हाड़ी से मारा जाता था। जहां तक शतपथ की गवाही का संबंध है, क्या वह निर्णयात्मक मानी जा सकती है? स्पष्ट ही है कि नहीं। दूसरे ब्राह्मणों में ऐसे पाठ हैं जो इससे भिन्न सम्मति देते हैं। एक ही उदाहरण पीप्त होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मणों में जिन कामेष्टि यज्ञों का वर्णन है, उनमें न केवल गौ और बैल की बलि देने की आज्ञा है, किंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के गौ और बैल की किस देवता की बलि चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की बलि देनी हो तो एक बौना बैल चुनना चाहिए। वृत्रनाशक इंद्र की बलि देनी हो तो ऐसा बैल चाहिए कि जिसके सींग लटकते हों और जिसके माथे पर टीका हो। पूषण के लिए काली गौ, रुद्र के लिए लाल गौ और इसी प्रकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण पंचशर्दी सेवा नाम के एक यज्ञ का वर्णन करता है, जिसकी सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि उसमें 5 वर्ष की आयु के सह बहीन बौने बैल और उतने ही 3 वर्ष की आयु के बौने बछड़े मारे जाते थे। और आपस्ताम धर्मसूत्र के विरुद्ध निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहले तो उसी सूत्र में उसके विरुद्ध कथन मिलता है। सूत्र में लिखा है, गौ और बैल पवित्र हैं, इसलिए उन्हें खाना चाहिए। दूसरी बात गृह्य सूत्र में दी गई मधुपर्क बनाने की विधि है। चाय में विशेष अतिथियों के स्वागत की रीति एक निश्चित प्रथा बन गई थी। जो सर्वश्रेष्ठ चीज खिलाई जाती थी उसे मधुपर्क कहते थे। कई गृह्य सूत्रों में मधुपर्क के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं। गृह्य सूत्रों के अनुसार 6 जनों का अधिकार है कि उन्हें मधुपर्क दिया जाए। 1 ऋत्विज अर्थात यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, 2 श्राचार्य, 3 दुल्हा, 4 राजा, 5 स्नातक अर्थात गुरुकुल की शिक्षा समाप्त विद्यार्थी तथा 6 ऐसा कोई भी आदमी जो आतिथेय का प्रिय हो। कोई इस सूची में अतिथि को भी सम्मिलित करते हैं। ऋत्विज, राजा और आचार्य के अतिरिक्त शेष लोगों को वर्ष में एक बार मधुपर्क देने का नियम रहा है। ऋत्विज, राजा और आचार्यों को उनके आगमन पर हर बार देना होता था। यह मधुपर्क किस चीज का बनता था? जिन चीजों से यह मधुपर्क बनता था उनके बारे में मतभेद है। श्राश्वलायन गृह्य सूत्र और आपस्तंभ गृह्य सूत्र शहद और दही अथवा घी और दही मिलाने की बात कहते हैं। पाराशय गृह्य सूत्र के समान दूसरे सूत्र ग्रंथों के अनुसार दही, शहद तथा मक्खन 3 चीजों के मेल से बनना चाहिए। श्रापस्तंभ गृह्य सूत्र ने दूसरों के इस मत का भी उल्लेख किया है कि ये तीनों चीजें मिलाई जा सकती हैं, अथवा इन तीनों के साथ भुना हुआ जौ और बाजरा मिलाकर 5 चीजें भी मिलाई जा सकती हैं। हिरण्यगृह्य सूत्र दही, शहद, घी, पानी और अन्न इन 5 चीजों में से किन्हीं 3 को मिलाने की छुट्टी देता है। कौशिक सूत्र में 6 प्रकार की मिलावटों का उल्लेख है। ब्राह्म, शहद और दही, ऐन्द्र, दूध में चावल, सौम्य, दही और घी, पौष्ण, घी और मंथा हुआ दही, सारस्वत, दूध और घी, मौसल, सुरा और घी। इसका उपयोग सौत्रामनी और राजसूय यज्ञ में ही होता था। परिव्राजक, सरसों का तेल और उसकी खली। माध्वगृह्य सूत्र का कहना कि वेद की आज्ञा है कि मधुपर्क बिना मांस के नहीं होना चाहिए, इसलिए यदि गौ को छोड़ दिया जाए तो बकरी का मांस अथवा पायस, खीर की बलि दी जा सकती है। हिरण्यगृह्य सूत्र का कहना है कि दूसरे मांस की ही बलि देनी चाहिए। बौधायन गृह्य सूत्र का कहना है कि गौ को यदि छोड़ दिया जाए तो एक बकरी के अथवा एक मेढ़ के मांस की बलि देनी चाहिए, या और कोई जंगली मांस, हिरण आदि का। बिना मांस के मधुपर्क हो ही नहीं सकता। यदि कोई मांस की बलि न दे सकता हो तो वह धान्य पका ले। इस प्रकार मधुपर्क में मांस, विशेष रूप से गोमांस, एक आवश्यक दंश है।
अतिथि के लिए गोहत्या की बात इतनी सामान्य हो गई थी कि अतिथि का नाम ही गौण पड़ गया था, अर्थात गौ की हत्या करने वाला। इस हत्या से बचने के लिए आश्वलायन गृह्य सूत्र का सुझाव है कि अतिथि के आगमन पर गौ को छोड़ देना चाहिए, जिससे गौ की हत्या भी न हो और आतिथ्य के नियम का भी भंग न हो। तीसरे आपस्तंभ धर्मसूत्र के कथन के विरोधीपन के रूप में मृतक देह के संस्कार का उल्लेख किया जा सकता है। सूत्र का कहना है, 1. उसे तब निम्नलिखित यज्ञ साधन मृतक शरीर पर रखने चाहिए। 2. दाएं हाथ में गुहु नाम का चम्मच। 3. बाएं हाथ में उपसृत नाम का दूसरा चम्मच। 4. दाईं ओर रस्य नाम की लड़की का याज्ञिक खड्ग, बाईं ओर अग्निहोत्रा हवनी पत्थर। 5. छाती पर ध्रुवा, स्रुवा बड़ा, सिर पर तश्तरिया, दांतों पर। 6. उसकी नाक के दोनों ओर 2 स्रुबा। 7. यदि न वा एक ही हो तो उसी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। 8. दोनों कानों के पास 2 प्रसन्नहरण, अर्थात वे बर्तन जिनमें ब्राह्मण की याज्ञिक भोजन सामग्री रखी जाती थी। 6. यदि प्रसित्रहरण एक ही हो तो उसी के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। 10. पेट पर पतरी नामक बर्तन। 11. वह चषक अथवा प्याला जिसमें याज्ञिक भोजन सामग्री का हिस्सा रखा जाता है। 12. गुप्तांगों पर समय नाम की लाठी। 13. जांघों पर 2 जलती हुई लकड़ियां। 14. टांगों पर चूना और पत्थर। 15. पावों पर 2 टोकरियां। 16. यदि एक ही टोकरी हो तो उसी के 2 हिस्से करके। 17. जो खोखली चीजें हैं उनमें घृत छिड़क कर उन्हें भरा जाता है। 18. मृत व्यक्ति के पुत्र को चक्की का नीचे और ऊपर का पाट उठाना चाहिए। 16. ताबे, लोहे तथा मिट्टी के सामान। 20. मादा पशु के पेट की झिल्ली निकाल कर ऋग्वेद का यह मंत्र की उस बाजू पर जो तेरी आग से रक्षा करेगा और जो गौ से प्राप्त होता है पढ़ते हुए उस द्वारा मृत व्यक्ति का सिर और मुख ढांप देना चाहिए। 21. पशु के डकोश निकालकर मृत व्यक्ति के हाथों में रख दे। साथ में यह मंत्र पढ़े, शमी के दोनों पुत्रों दोनों कुत्तों से बचे, दाहिने हाथ में दाहिना अंडकोश, बाएं में बायां। 22. मृत व्यक्ति के हृदय पर वह पशुओं का हृदय रखता है। 23. कुछ आचार्यों के मतानुसार आटे या चावल की 2 मुट्ठियां भी नहीं। 24. कुछ आचार्यों के मतानुसार यह तभी जब अंडकोश प्राप्त। 25. पशु के अंग अंग का बंटवारा करके और उनको मृत व्यक्ति के उन्हीं अंगों पर रखकर और उसे उसके चमड़े से ढककर वह यह मंत्र पढ़ता है कि हे अग्नि, जब प्रणीता जल आगे ले जाया गया है तो इस चवक को मत उलट। 26. अपना बाया घुटना झुकाकर उसे दक्षिण अग्नि में अग्नेय स्वाहा, कामाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमते स्वाहा कहकर आहुति डालनी चाहिए। 27. मृत व्यक्ति की छाती पर 1/5वीं आहुति दी जानी चाहिए। साथ में यह मंत्र निश्चय से इससे हजारों का जन्म हुआ है, अब वह इसमें से पैदा हो। स्वर्ग के लिए स्वाहा। ऊपर के आश्वलायन गृह्य सूत्र के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदी में जब कोई आदमी मरता था तो एक पशु की बलि दी जाती थी और उस पशु का अंग प्रत्यंग मृत व्यक्ति के अंग प्रत्यंग पर रखकर ही उसे जलाया जाता था। गोहत्या तथा गोमांसाहार के बारे में प्रमाणों की यह अवस्था है। इनमें से कौन सा पक्ष सत्य माना जाए? यथार्थ बात यह मालूम देती है कि शतपथ ब्राह्मण और आपस्तंभ धर्मसूत्र के ऐसे लेख जो हिंदुओं को गोहत्या तथा गोमांसाहार का विरोधी बताते हैं, केवल अत्यधिक गोहत्या तथा गोमांसाहार के विरुद्ध की गई प्रणयें हैं। वे गोहत्या का निषेध नहीं करते हैं। वास्तव में इन प्रेरणाओं से यही सिद्ध होता है कि उस समय गोहत्या तथा गोमांसाहार एक सामान्य बात हो गई थी। इन प्रेरणाओं के बावजूद गोहत्या तथा गोमांसाहार जारी रहा। यह उपदेश प्रायः व्यर्थ ही जाते थे। यह प्रायों के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के आचरण से सिद्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण से जो प्रथम अनुच्छेद ऊपर उद्धृत किया है वह वास्तव में याज्ञवल्क्य को ही संबोधन करके कहा गया था। याज्ञवल्क्य ने क्या उत्तर दिया? उस उपदेश को सुनकर याज्ञवल्क्य बोला, मैं तो इसे खाता हूँ यदि यह कोमल हो। एक समय हिंदू गोहत्या करते रहे हैं और गोमांसाहार भी करते रहे हैं। यह बात बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह सिद्ध होती है। बौद्ध सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बहुत बाद का है। जिस परिमाण में गौओं और अन्य पशुओं की हत्या होती थी वह भयानक है। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर जो हत्याएं की हैं
उनका लेखा जोखा संभव नहीं है। हाँ, इस कसाईपन का कुछ अंदाजा बौद्ध वाङ्मय के कुछ उद्धरणों से लग सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कूटदंत सूत्र का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें बुद्ध ने कूटदंत ब्राह्मण को पशु हत्या न करने का उपदेश दिया है। बुद्ध यद्यपि व्यंग्य की भाषा न बोल रहे हैं, तो भी उनके कथन से वैदिक युग कर्मकांड का एक अच्छा चित्र उपस्थित होता है। उनका कहना है, और आगे, हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में न बैल मारे गए, न बकरियां, न मुर्गे, न मोटे सुअर और न कोई और प्राणी ही मृत्यु के घाट उतारे गए। खंभों के लिए कोई वृक्ष भी नहीं काटे गए। यज्ञ मंडप के गिर्द लपेटने के लिए दर्भ घास भी नहीं छीली गई, और उसमें जो दास या दूसरे कर्मकर थे, वे भी न मार से न भय से काम करते थे, और न काम करते समय उनके चेहरों से आंसू ही ढलते थे। दूसरी ओर कूटंत बुद्ध धर्म और संघ की शरण जाने का सौभाग्य मिलने के लिए बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस प्रकार के यज्ञों में जो भयानक पशु बलि दी जाती है, उसका कुछ हाथ बताता है। उसका कहना है, मैं बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से भंते यावज्जीवन मुझे त्रिशर्ण प्राप्त उपासक जाने। मैं स्वयं, हे गौतम, अत्र 700 वृषभ, 700 तरुण बैल, 700 बछड़े, 700 करिया और 700 भेड़ों को मुक्त करता हूँ। वे घास खाए, ठंडा पानी पिएं और ठंडी हवाओं का आनंद लें। संयुक्त निकाय में कौशल नरेश प्रसेनजित द्वारा किए गए एक यज्ञ का वर्णन दिया है। यह लिखा है कि 500 वृषभ, 500 बछड़े और से तरुण बैल, बकरियां और मेढ़े यज्ञ में बलि देने के लिए यूप स्तंभ तक ले जाए गए। बहुत ऐसी साक्षी रहने पर किसी को भी इस बारे में संदेह नहीं हो सकता कि एक समय था जब हिंदू, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, न केवल मांसाहारी थे किंतु गोमांसाहारी भी थे। ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? हिंदुओं की भिन्न भिन्न जातियों अथवा वर्गों के खानपान के अभ्यास वैसे ही स्थिर और जड़ीभूत हो गए हैं जैसे उनके और अनेक रीति रिवाज। जिस प्रकार हम रीति रिवाजों के आधार पर हिंदुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसी प्रकार उनके खानपान के अभ्यास के आधार पर, जिस प्रकार सांप्रदायिक दृष्टि से हिंदू या शैव होते हैं या वैष्णव, उसी प्रकार वे या मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी। साधारणतः मांसाहारी और शाकाहारी का यह वर्गीकरण पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यह मानना होगा कि यह पूरा दो ठीक वर्गीकरण नहीं है। अधिक विस्तृत वर्गीकरण के लिए हमें मांसाहारी वर्ग को दो हिस्सों में बांटना होगा। एक, जो मांस खाते हैं किंतु गोमांस नहीं खाते। दो, जो गोमांस भी खाते हैं। दूसरे शब्दों में खानपान को लेकर हिंदू समाज के तीन हिस्से होंगे। एक, जो शाकाहारी हैं। दो, जो मांसाहारी हैं किंतु गोमांस नहीं खाते। तीन, जो गोमांस भी खा लेते हैं। इसी वर्गीकरण से मेल खाता हुआ हिंदू समाज का विविध वर्गीकरण है। एक, ब्राह्मण। दो, अब्राह्मण। तीन, अछूत। यद्यपि यह वर्गीकरण हिंदू समाज के चातुर्वर्ण्य के साथ मेल नहीं खाता, तो भी उसका वस्तुस्थिति के साथ पूरा मेल बैठता है, क्योंकि ब्राह्मणों में ही एक वर्ग है जो शाकाहारी है और अब्राह्मणों में ही वह वर्ग है जो मांस खाता है किंतु गोमांस नहीं खाता, तथा अछूतों में ही गोमांस भी खाने वाला वर्ग है। यह त्रिविध वर्गीकरण सारपूर्ण है और इसका वस्तुस्थिति से मेल है। कोई भी यदि इस वर्गीकरण पर ध्यान से विचार करेगा तो अब्राह्मणों की स्थिति उसका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेगी ही। शाकाहारी होना समझ में आता है, मांसाहारी होना समझ में आनी कठिन है कि एक मांसाहारी आता है, लेकिन यह बात केवल एक प्रकार के मांस, गोमांस के खाने के विरुद्ध क्यों आपत्ति करे? यह एक गुत्थी है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। अब्राह्मणों ने गोमांसाहार क्यों छोड़ दिया? इस मतलब के लिए इस विषय के कानूनों का अध्ययन आवश्यक है। तत्संबंधी कानून या तो अशोक कानून में होगा या मनु कानून में। दो, हम अशोक से ही आरंभ करते हैं। अशोक के वे लेख जिनका इस विषय से संबंध है तीन हैं। शिलालेख संख्या 1, स्तंभ लेख संख्या 2 और 5। शिलालेख संख्या 1 इस प्रकार है। यह धर्मलेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाया है। यहाँ इस राज्य में राजधानी में किसी जीव को मारकर होम न किया जाए और समाज न किया जाए, क्योंकि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखते हैं।
तथापि एक प्रकार के ऐसे समाज हैं जिन्हें देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा पसंद करते हैं। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई सहस्र जीव सूप शोरबा बनाने के लिए मारे जाते थे, पर अब से जबकि यह धर्मलेख 8 यह धमलिपि देवान वियन पियत्सिना राजा लेखायता इधन किंची जीवन श्रार्भित्वा प्रजुहितत्वन न च समाजो कत्थवो बहुकं ही दोसन समाजम ही पस्ति देवान पियो नियत्सि राजा अस्ति पितु एक चा समाजा साधुमता देवान पियस पियतिनो राजो पुरा महांस ही देवान पेय पियत्सिनो राजो अनुदिसन बहुनी प्रांसत सहस्रानि प्रारभिसु सुपाथाय से अज यदा श्रयं मलिपि लिखिताति एवं प्राणाश्रारभरे सुपाथाय द्वो मोरा एको मगो सोपी मगो न धुवो एतेपि श्री माणापछा न श्रारभिसरे। प्लस एक प्रकार का उत्सव जिसमें खेलकूद नाचना गाना मांस खाना सुरा पीना आदि की ही प्रधानता रहती थी। लिखा जा रहा है केवल 3 ही जीव मारे जाते हैं, अर्थात 2 मोर 4 एक मृग, पर मृग का मारा जाना नियत नहीं। यह दोनों प्राणों भी भविष्य में न मारे जाएंगे। स्तंभलेख संख्या 2 इस प्रकार है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है? चित्कलेश की न्यूनता, बहुत से शुभ कर्म, दया, दान, सत्य और शौच पवित्रता का पालन करना। ज्ञानदान भी मैंने बहुत प्रकार से दिया। दोपायों चौपायों पक्षियों तथा जलचरों के प्रति मैंने बहुत अनुग्रह किया। मैंने उन्हें प्राण दक्षिणा दा तथा और भी अनेक प्रकार के उपकार किए। यह लेख मैंने इसलिए लिखवाया कि लोग इसके अनुसार आचरण करें और यह चिरस्थायी रहे। जो इसके अनुसार चलेगा वह सुकृत करेगा। स्तंभ लेख संख्या 5 इस प्रकार है। प्लस देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध करना मना कर दिया है, यथा सुग्गा, मैना, अरुण, चकोर, हंस, नांदा मुख, गेलाट, जतुका, चमगादड़, अम्बाकपीलिका, गुड़ी, कछुवी, बेहड्डी की मछली, वेद वेयक, जीवम, जीवक, गंगा पुपुटक, संकुज मत्स्य, कछुआ, साही, पर्णशश, बारहसिन्हा। देवान पिये पियत्ती लाजा देवं ग्रह धम्मे साबू कियं च धमेती नपातिन वे बहुक्याने दयादाने सचे सोचे चखुदाने पीमे बहुविधे दिने दुपद चतुपदसु पखिवालिचलेसु विविधे में अनुग्रह करे वाचन दाखिनाए नानिच में बहुनी क्यानानी करानी एताय में रिठाए यह धम्मलिपि लिखायता हेवं अनुप्री पचंतु चिलंपितिका चहोतु दीती ये चहेवन संबटित जीस्ती से सुकट कहती थी। प्लस देवान नियप्यदसी लाजा हेवन श्राह सदु 20वीं वस अभिसितेन में इमानी जातानी अवधियानी करानी से यथा सुके सालिका अलुने चकवा के इसे नंदी मुखे गोलाटे जतुका बागपीलिका दही अंठिकमले वेदवे के गंगा पुपुट के संकुलम छे कफरस्य के पन्नस से सिमले खंड के श्रीक पिंडे पलस्ते सेवक पोते गामक पोते सांड शोकपिंड मृग सफेद कबूतर गांव के कबूतर और सब तरह के वे सब चौपाए जो न तो किसी प्रकार उपभोग में आते हैं और न खाए हैं। गमिया दूध पिलाती हुई बकरी भेड़ों थोर सूची तथा इनके बच्चों को जो 6 महीने तक के हों न मारना चाहिए। मुर्गा को बधिया न करना चाहिए। जीवित प्राणियों के साथ भूली को न जलाना चाहिए। नर्थ करने के लिए या प्राणियों की हिंसा करने के लिए दन में आग न लगानी चाहिए। एक जीव को मारकर दूसरे जीव को न खिलाना चाहिए। प्रति 4 महीने की 3 ऋतुओं की 3 पूर्णमासी के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली न मारना चाहिए और न बेचना चाहिए। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाबों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाने चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक 4 महीने के त्योहारों के दिन बेल को न दागना चाहिए तथा चक्रा, भेड़ा, सूर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को जो दारो जाते हैं न दागना चाहिए। और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन, प्रत्येक चातुर्मास्य की पूर्णिमा के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्ल पक्ष में घोड़े और बैल को न सबय चतुर्ये परिभोगन नो एति न च खाद्येति एड़का चा सुकली चा गमिनी वमीना वाचिकानि श्रस्माजिके वधि कुकुटे नो करविये तुसे सजीवे नो भातविये दावे अंठाए व विहिसाए व नो मानित बिये जीवन जीवे नो पुतित वियेति चा मासी तिसा पुनभातियं तिनि दिवसानि चातु नौस परिपदाये धुतराये चापोस्थम मछे अधिये नोपि विकेतविये एतानि चैव दिवर पनी नागवंसी केवट
भोगसी यानी नानपी जीवनिका यानी नो हंतवियानी श्रठमी परवाए वाबुदसाए नसाए तिसा पुनाव सुने तीसु चातु मासीसु सुदिवसाए गोने नो नील खितनिये आज के एड़ के सुकले ए वापीने नील खेती ना नील खितविये तिसाए पुनाव सुने चालू मासिये माता गोनसा लखने नो करविये याव सडुविस्ती वस अभिसितेन में एताए लिकाए नवीस्ती बंधन मोखानी करनी दागना चाहिए। राज्याभिषेक के बाद 26 वर्ष के अंदर मैंने 25 बार कारागार से लोगों को मुक्त किया है। यहाँ तक अशोक कानून की बात रही। 3 अब हम मनु की ओर ध्यान दें। उसके कानूनों में मांसाहार के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है। कन्यादाना सवस्तथा ग्राम निवासिन अनिर्दिष्टाश्चैक्षफाष्टिटिभं च विवर्जयेत 5 से 11। कच्चे मांस खाने वाले गिद्ध आदि और गांव घर में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी का मांस न खाएं। जिनके नाम को निर्देश न किया गया हो ऐसे एक खुर वाले घोड़े और गधे आदि भी। टिठरी पक्षी का मांस भी वर्जित है। कलबिंग प्लव हंसन चक्राह ग्राम कुक्कुटम सारस रजजुवालन च दात्यूह शुकसारिके 5 से 12 अभक्ष्य हैं। चटक गौरैया पपीहा हंस चकवा ग्राम कुक्कुट मुर्गा बत्तख रजजुवल जलकाक सुग्गा और मैना इन पक्षियों का मांस न खाए। 5 से 12 प्रदांजाल पादांश को यष्टिनक विष्किरान निमज्जतश्च मत्स्यादांशोनम वल्लूरमेव च 5 से 13 कटफोड़ा और जिनके चंगुल झिल्ली से जुड़े हों वे जल मुर्गा नख से विदीर्ण कर खाने वालों बाज आदि और पानी में डूबकर मछली खाने वाला पक्षी वधस्थान का मांस और सूखा मांस वर्जित है। 5 से 13 बर्क चैव बलाका च काकोलं खंजरीटकम मत्स्यादान विडवरा हाश्च मत्स्यानेव च सर्वशः 5 से 14 बगुला बलाका द्रोणकाक खंजन मछली खाने वाले जलजीव मगर आदि ग्रामे शुकर और सब प्रकार की मछलियां न खाएं। 5-14 यो यस्य मांस मशनाति स तन्मांसाद उच्यते मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान मत्स्यान विवर्जयेत 5 से 15 जो जिसका मांस खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। जो मछली खाता है वह सब मांसों का खाने वाला है इसलिए मछली न खाए। 5 से 15 पाठीन रोहितावाची नियुक्तो हव्यकव्ययो है राजीवाह सिंहतुंडाश्च सशलकार चैव सर्वशः 5 से 36 पाटीन बुचारी और रोहित रोहू मछली हव्यकव्य के लिए प्रशस्त कही गई है। राजीव सिंहतुंड और चोयरे वाली सब मछलियां खाद्य हैं। 5 से 16 न भक्षयदिक्चरानज्ञाताश्च मृगद्विजान भक्षेष्वपि समुद्दिष्टान सर्वान पंचनखांस तथा 5 से 17 अकेले चलने और रहने वाले सर्पदी जीवों को भक्षों में कहे गए वे पशु पक्षी जो परिचित न हो उन्हें और पष्ट नख वाले वानरादि प्राणियों को न खाए। 5 से 17 श्वाविधन शल्यकन गोधा खंगकूर मशांस तथा भक्ष्यान पंचन खेशवाहुर्नुष्ट्रांश चैक्तोदह 5 से 18 पंचखियों में सेध साही गोह गैंडा कछुआ और खरहा तथा एक और दांत वाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष्य हैं ऐसा कहा है। 5 से 18 4 पशुओं की हत्या के बारे में अशोक और मनु के जो कानून हैं वे यहाँ आ गए। निस्संदेह हमारा विषय मुख्य रूप से गोहत्या है। अशोक के कानून की परीक्षा करने पर प्रश्न उठता है कि क्या गोहत्या निषिद्ध ठहराई थी। इस बारे में मतभेद प्रतीत होता है। प्रो 0 विंसेंट स्मिथ का